नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए सीधे रुक कर लेंगे खबरों के और। छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी गुड़ियारी में एक बार फिर ऐतिहासिक रचना तैयार हो गई है। सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति एवं श्री हनुमान मंदिर के भक्तों में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर दही हांडी उत्सव का 16वां भव्य आयोजन किया जा रहा है। समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि ये विशाल महोत्सव 17 अगस्त को शाम से पूरी मैदान में श्रीनगर रोड गुड़ियारी में आयोजित किया जाएगा। कुल स्वीकृत राशि 11 लाख रुपए दी जाएगी, जिसमें पुरुष दही हांडी 7 लाख, महिला दही हांडी 2 लाख और गुरु युक्त खंबा हांडी 2 लाख रुपए शामिल है। हर तरह से इस साल भी समिति ने कृष्ण भक्तों में मनोरंजन का रखा विशेष ध्यान। जहां इस बार मंच पर इंडियन आइडल पवनदीप राजन अपनी सुरीली आवाज का जादू चलाएंगे, तो वहीं विश्व संगीत भजन गीत बैन रबारी अपने भजनों से पूरे सम्राट को कृष्णमय कर देंगे। नंद के घर आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूं रिया साहू और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। जैसे कि जन्माष्टमी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और सभी प्रदेश के साथ साथ गली मोहल्ले में भी जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। और गुड़ियारी में भी प्रतिवर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी बड़े भव्य तरीके से, धूमधाम तरीके से भी सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति के ओर से दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद है समिति के आयोजक बसंत अग्रवाल जी। बसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनादि टीवी चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार, आप लोगों को बधाई ढेर सारी। जी बसंत जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही भव्य तरीके से दही हांडी का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ खास रहेगा पिछले वर्ष की भांति? हर साल हमारा प्रयास है कि हम कुछ नया करें। नया कैसे करें? तो हर साल पिरामिड बढ़ाते हैं। मुंबई में 12 पिरामिड, 11 पिरामिड, 13 पिरामिड ऐसा बनता है। हमारे यहाँ पहले 3 बनते थे, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। इस बार 7 या 8 पिरामिड बनाने का हमारा लक्ष्य है। ये क्यों किया जाता है? ऐसा उत्सव क्यों मनाया जाता है? भारतवर्ष उत्सव का देश है। हम उत्सव हमेशा मनाते हैं और सामूहिक उत्सव मनाते हैं। चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो गणेश पक्ष हो। ये सब क्यों मनाए जाते हैं? सबके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है और उद्देश्य सिर्फ एक है, धर्म। लोग धर्म को जाने, लोग संस्कृति को जाने। क्यों कृष्ण भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाता है, क्यों हम दही हांडी मनाते हैं, तो इसको जानना हमारे आज के युवाओं को जरूरी है। हमारे पुराने लोग तो गीता, रामायण सभी से पढ़कर जानते हैं कि उद्देश्य क्या है, लेकिन जो हमारे नए बच्चे हैं वो भी जाने कि इस दही हांडी को मनाने का उद्देश्य क्या है। जो जन्माष्टमी एक दिन बहुत ही भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाया जाएगा, दही हांडी का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें बॉलीवुड के सिंगर जैसे पवनदीप है वो भी आ रहे हैं, शिरकत करने वाले हैं कार्यक्रम में। क्या कुछ खास रहेगा इस कार्यक्रम में? पिछली बार हंसराज जी रघुवंशी आए थे, उससे पहले दुकालू यादव जी आए थे, उससे पहले दिलीप सारंगी जी आए थे, उससे पहले गरिमा स्वर्णा दिवाकर आई थी। लगातार हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार और बाहर के भी कलाकार जो कि विश्वविख्यात हैं, ऐसे कलाकारों को लाना और ऐसे मंच पे लाना जहां धर्म का जयघोष हो और धर्म के जयकारे हो। तो ऐसे उत्सव में जब इवेंट तो बहुत होते हैं, कंसर्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन धर्म का जब उत्सव होता है उसमें ऐसे बड़े कलाकारों का आना और उन बड़े कलाकारों को सुनने के लिए युवाओं का आना भारी संख्या में, जैसे गीता रबाड़ी जी हैं, पूरा गुजराती समाज, महिलाओं का पूरा महिला वर्ग, हमारी पूरी युवतियां, हमारे समाज की बहुत सारे लोग जो कि उसको सुनने के लिए, उनके भजन को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लालायित थे। और लगातार हमको फ़ोन आ रहा है कि भैया कैसी क्या व्यवस्था, क्या कैसा। तो ये एक बड़ा कलाकारों के आने से हमको उस चीज़ में पता चलता है कि उनका क्या महत्व है और कैसे वो उसकी प्रस्तुति देते हैं, तो उनके दिल में छाप छूटती है और फिर वही छाप उनके जीवन में काम आती है। वैसे ही पवनदीप जी का आना, जो कि बहुत बड़े सिंगर हैं, रॉक स्टार के रूप में हैं, लेकिन वो धर्म के इस मंच में जब वो गाएंगे तो जितने युवा हैं और जितने हमारे कृष्ण भक्त हैं, उनके धुनों पे जब वो थिरकेंगे तो वो अद्भुत दृश्य होगा। और हमारी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका पूनम दिव्या तिवारी
जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अवार्डेड है, उनका गाना अद्भुत, उनकी एनर्जी देखते बनती है। आप यदि कहीं वीडियो देखे हो तो ऐसे तीन बड़े कलाकारों का आना, एक मंच पे आना और ऐसे आयोजन का होना, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ने सहमति दी है कि वो आएंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी ने सहमति दी है कि वो आएंगे, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कहा है कि वो आएंगे, अरुण साव जी ने कहा है कि वो आएंगे, और भी दूसरे दलों के जनप्रतिनिधि, हमने सभी को निमंत्रण दिया है और सभी ने अपनी सहमति दी है कि वो आएंगे। और चूंकि ये क्षेत्र हमारे लाडले विधायक राजेश मूणत जी का है, निश्चित रूप से उनके बिना हमारा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। उनका पूरा सहयोग, उनका पूरा साथ, इस हमारे रायपुर की प्रथम नागरिक मेयर हमारी मीनल चौबे जी, किसका नाम लूँ, हमारे नंदन जैन जी जो कि हमारे कोषाध्यक्ष हैं, ऐसे सभी लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमें सहयोग किया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्योंकि धन तो हम किसी से लेते नहीं, सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति अपने से ही इस धन को इकट्ठा कर लेती है, लेकिन बाकी और भी सहयोगों की आवश्यकता होती है जिससे यह कार्यक्रम पूर्ण हो सके। तो ऐसे हमारे जो अग्रणी हैं, जो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं, इन सभी का समर्थन मिलना, इन सभी का सहयोग मिलना इस कार्यक्रम के लिए अपने आप में सौभाग्य की बात है। इस दही हांडी कार्यक्रम में कितनी टीम को बुलाया गया है और जो विजेता टीम रहेगी उसे क्या इनाम दिया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है लगभग 100 टीमें यहाँ आएंगी। भंडारा से लोगों ने मेरे संपर्क किया है जो कि आ रहे हैं, कंफर्मेशन हो गई है। एमपी से लोगों ने मेरे को संपर्क किया है जो कि आ रहे हैं, कंफर्मेशन हो गई है। उड़ीसा की दही हांडी उत्सव मनाने वाले लोगों ने संपर्क किया है जो कि कंफर्म है। हर साल जो हमारे छत्तीसगढ़ की समिति, सोनझरी समिति, वो तोड़ते हैं, उन्होंने हमसे कंफर्म किया है, उनका भी आना श्योर हो गया है। और हमारे स्थानीय सतनामी पारा से लोग हमारे आते हैं, हमारे साहूपारा से लोग आते हैं, हमारे आरबीएस टीम आती है, किसका नाम लो, इतने गोविंदा आते हैं, 4 से 5 हज़ार की संख्या में तो गोविंदा रहते। उत्सव लगातार बड़ा स्वरूप लेते जा रहा है और लोगों के मन में इस उत्सव को लेकर हर साल इंतजार रहता है कि कब ये उत्सव आए और हम यहाँ जाएं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविवार पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा भीड़ अपेक्षित है। सभी लोग सहपरिवार आने वाले हैं, गीता रवारी जी ने सुनने सभी सहपरिवार आने वाले हैं। बच्चों के लिए विशेष उत्साह का समय रहता है। बड़ा अद्भुत दृश्य है, देखने लायक रहेगा। दही हांडी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसमें मतलब पूरे सड़कों भी पूरा जाम हो जाते हैं सड़कें, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था तय किया गया है? हमने प्रशासन को एप्लीकेशन दिया है। पहले भी यहाँ बागेश्वर महाराज जी की कथा, प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई है, शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है, लेकिन अभी तक शासन के कोई लोगों ने आके संपर्क नहीं किया है। हो सकता है कल परसों करें। तो इस बड़े आयोजन के लिए निश्चित रूप से उनका सहयोग अपेक्षित है। तो ये थे हमारे साथ सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति के आयोजक बसंत अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि जो रविवार को जन्माष्टमी के उत्सव के दिन जो है भव्य जन्माष्टमी दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी टीमें भी मौजूद होगी और आपको बता दूं कि जो बॉलीवुड सिंगर है पवनदीप समेत जो नामी कलाकार हैं वे भी उनमें शिरकत करेंगे कार्यक्रम में। कैमरा पर्सन हरीश राव के साथ मैं रिया साहू, अनादि टीवी, रायपुर।